भी अंदर होगा सब जलकर राख हो जाएगा। तो फिर लगा दो आग। लेके आता हूँ। रुक रुक रुक, कैसी बातें कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा बेटा अंदर भी हो सकता है। तो आपके बेटे को सोचना चाहिए ना। अरे अपनी जात का है तो अपने जैसा बन के रहे, इनकी जात के जैसा बन के रहेगा तो ऐसा ही बर्ताव होगा ना। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? बेकार की बातें मत करो, अभी वो बच्चा है। तो फिर सेठ जी अपने बच्चे को समझाइए और उसका बाकायदा शुद्धिकरण करवाइए और इन लोगों से दूर रखिए, वरना समाज वाले आपको भी जात से बाहर कर देंगे। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को छुपाया है तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सबको। भूखे मरोगे, भूखे सबके सब। तुम लोग वहां ढूंढो, चलो रे। पुरंजन काका वही है। ये लोग कहीं उनके साथ मारपीट तो नहीं कर रहे होंगे? चलो हम चल कर देखते हैं। चलो चलो चलो। सारा गोबर फेंक दिया? हाँ सारा फेंक दिया। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन शाम को समय पे आ जाना। ये जगह सही है, रुकते हैं। हाँ? पानी मिल जाएगा, छायादार भी है। बहन जी, ये यहाँ आसपास कहीं कुआं है क्या? मतलब बड़ी जातों का नहीं, मतलब ये हमारे जैसे लोग भी पानी पी सकते हो, क्योंकि धूप बहुत है ना। और हाँ जी है। आप गोदुली वाले रास्ते से आगे जाओगे तो नहर के पास मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक, चल मुन्ना देखते हैं। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं और कितने दिन जीऊंगी। डॉक्टर कुछ भी कहे मुझे पता है मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। लड़के तो फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा? अभी तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ। अपने जीते जी कम से कम मंजुला की शादी तो कर दूंगी मैं, यही ठीक रहेगा। आई मंजुला, आएगा। ये डॉक्टर ने तो बोला था कि धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ये तो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही टहलने के लिए निकली थी, जरा थक गई तो। सच? यहीं पास के 3-4 गांव छोड़कर है।
घर परिवार खानदान सब बहुत अच्छा है। लड़का हमारी रिश्तेदारी में ही है। अच्छा, आधी मेरी बात उनसे हो चुकी है, बाकी की आधी बात आपसे अनुमति लेकर कर ली जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। मंजुला, जा अंदर जाके चाय बना। ऐसे बड़ों के बीच बात नहीं करते बेटा। हाँ? बाबा, मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। तुझे कह रही हूँ अंदर जाके चाय बना, समझ में नहीं आ रहा है? भीमा भाई, देख बेटा, लड़कियां अपने शादी के मामले में इस तरह से नहीं कूदती। लड़कियों का इस तरह से बात करना अपने शादी के बारे में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आई, देख मंजुला, ठीक से बता रही हूँ, माँ बाप तय करते हैं कि अपने बच्चों की शादी कहाँ और कैसे हो। लेकिन आई, ये मेरी शादी की बात है, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं बिना मेरी मर्जी के? तू अभी बहस मत कर। भीमा, मैं मंजुला बेटा, अंदर जाओ। अभी शादी थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना। हाँ? जाओ, अंदर जाओ। सर पे चढ़ा के रखा है अपने दोनों बेटियों को, इसलिए इस तरह से बात करती है। लड़कियों का चाल चलन तो सिखाया नहीं है। रुकिए दामाद जी, आप उन लोगों से बात आगे बढ़ाइए, शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। जी ठीक है। भीमा भाई, थोड़ा रुक जाओ ना। हम आपस में राय मशवरा कर लेते हैं, और फिर शादी बेटी को करनी है, उससे भी तो पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। फिर वही बात, बेटियां कब से अपनी शादी की बात करने लगी? कौन सी बेटी आके कहेगी बाबा मेरी शादी करवा दो? और राय मशवरा करना है ना, तो दीदी यहाँ है, दामाद जी हैं, जो बात करनी है कर लीजिए। भीमा भाई, बात समझने की कोशिश करो ना। रिश्ते से जल्दबाजी में तय करना सही बात नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मंजुला की शादी का सही समय अब नहीं है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कल ही कहा था आपसे, मेरे जीते जी इन बच्चियों की शादी देखना चाहती हूँ मैं। तुम और दामाद जी बताइए, क्या बुराई है इसमें? और ऐसे कहा होता है कि मंजुला की उम्र की लड़की की शादी ही नहीं होती? आस पड़ोस में पूछ के देखिए आप। हाँ, सही कह रही हैं। मगर वो लड़कियां हमारे दीदी के जैसा पढ़ती नहीं है। और ना ही उन लड़कियों के बाबा अपनी बेटियों की परीक्षा पुणे के विद्यालय में करवाते हैं। देख भीवा, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि घर के जरूरी मामलों का निर्णय तेरी सलाह से हो। स्कूल का समय हो गया है, जाओ स्कूल जाओ। लीजिए। लेकिन जिसकी शादी है उसकी मर्जी तो होनी चाहिए ना। दीदी, हाँ? आप बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके आई बाबा ने आपसे पूछा था? जब मेरी शादी हुई थी तेरे बाबा से, तो क्या मुझसे पूछा गया था? देख भीवा, कुछ बच्चों के फैसले उनके भलाई के लिए उनके माँ बाप ही करते हैं, उनसे पूछे बिना। कोई ना समझ नहीं है यहाँ पे, सब समझदार है। चलो दोनों स्कूल जाओ। बाबा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप भी शादी के लिए तैयार हैं? देख भीवा, अगर पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ हो, फिर भी ये शादी होगी। मेरा ससुर फौज का बड़ा अधिकारी, और मैं खुद
रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल और मेरा बेटा भीम, जिसकी काबिलियत ये गांव न जाने कितनी बार देख चुका है। तो ये रही मेरे खानदान की बात। अब आप अपने खानदान के बारे में सोचिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या है आपका खानदान। क्या हुआ सेठ जी? कुछ तौल रहे हैं क्या कि आपका खानदान राम जी के खानदान से कितना हल्का है? तौलिए तौलिए, आराम से तौलिए। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। ये कैसा लड़का है? मिल गया? बताइए ना, मिला? मैं स्टेशन जाके देखती हूँ, रेलगाड़ी से कहीं गया होगा तो मिल जाएगा, मैं ढूंढ के लाती हूँ। अरे तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? पता नहीं कहाँ चला गया है, आसपास कहीं नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं ढूंढ के लाती हूँ। जहाँ जहाँ रेलगाड़ी जाती है मैं हर जगह जाके देखूंगी उसे, मैं लेकर आऊंगी। पागल मत बनो भीमा भाई, इस तरह बिना जाने कहाँ ढूंढोगी उसे? अरे दीदी बताइए ना, इन्हें कहीं ना जाके ढूंढ लाए भीमा, जाइए। मैं कैसे रहूंगी भीमा? भीमा भाई, मैं कुछ सोचता हूँ। हमारा भीम जहाँ कहीं भी गया होगा उसे हम ढूंढ के लाएंगे। कैसे लाएंगे? आपको बता के गया है वो। दीदी मैं नहीं रह पाऊंगी भीमा के बिना। भीमा भाई जरा संयम रखो, मुझे जरा सोचने दो ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ हूँ उसकी, मेरा बेटा कहीं चला गया, आप कह रहे हैं संयम रखो। अरे माँ की तो डांटने की क्या जरूरत थी? जब वो कह रहा था कि मंजुला की शादी नहीं होनी चाहिए, तो उसे ऐसा रुका जवाब देने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें पता है कि हमारा भीम कितना संवेदनशील और जिद्दी है, तो उसे ऐसी बातें करनी चाहिए थी। इतनी समझ नहीं है तुम्हें। भाई तुम थोड़ा शांत रहो, मुझे सोचने तो क्या करना है। आप दोनों बहस करना छोड़ो और भीम को ढूंढो पहले। अरे आप लोग यहाँ? चलो अच्छा है, मैं शादी की बातचीत कर आया, सब तय हो गया है। कल के शगुन के लिए तैयार हो गए वो लोग। दामाद जी, ये शादी रोक देते हैं, बाद में देखेंगे ना क्या और कैसे करना है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं ये भीम कहाँ चला गया, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अभी शादी ब्याह सूझ नहीं रही। जब वो मिल जाए तो शादी की कोई बात हो। नहीं, कल के कल होगा शगुन। क्या हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है और तुम्हें शगुन की पड़ी है? मंजुला भी हमारी बच्ची है, मंजुला भी बच्ची है हमारी। और बीवा को क्या लगता है ऐसे घर छोड़ के चला जाएगा और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? नहीं होगा ऐसा। बीवा तू हर बार अपनी जिद मनवाने के लिए ऐसे ही कुछ करता है और हमेशा जीत जाता है, लेकिन इस बार तू हारेगा, सुन ले। अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ। दामाद जी, आप शहर जाके वो सामान लाइए जो शगुन के लिए लगता है। मैं जाके ढूंढ के लाती हूँ बीवा को। ऐसे कैसे जाएगा अपने आई को छुप के? टाल देते,
शादी टालने का नहीं, ना करने का बहाना ढूंढ रहे हो आप। बेटियों की शादी जब भी की जाए पैसे तो लगने ही वाले हैं, और महंगाई है कि बढ़े ही जा रही है। पैसे जोड़ लेंगे, लेकिन भीमा भाई, चाहे उधार ले लेंगे किसी से, लेकिन शादी अब भी होगी। आई सही कह रही है। भीमा भाई, एक बात कहूँ? कहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने शादी को विरोध किया तो वो बात तुम स्वाभिमान पर ले रहे हो? क्या है ना भीमा भाई, कई बार कोई बात कहां से शुरू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते कुछ और ही हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का ब्याह देखने की तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सच बात यह है कि भीम और बाला की तरह मुझे भी मंजुला की शादी गलत लगती है। अभी बस इतने ही पैसे हैं घर में। आपको किसी से उधार मांगने पड़ेंगे पैसे। मुझे लगता है आपके सेठ जी से पूछ लेना, वो मना नहीं करेंगे। आज तक कभी कहा नहीं आपको कि किसी से पैसे मांगो, लेकिन आज मजबूरी है। सुनिए, सुनिए, जाते समय जरा पुलिस कप्तान से मिल लीजिएगा। उनको बोलना, देखना अगर भीमा कहीं मिल जाए तो। हम भी आसपास ढूंढते हैं अगर। अरे कहाँ जा रहे हैं भीमराव को ढूंढने? और वो तो गंगा के यहाँ है। क्या भीमराव मेरे यहाँ पर है? अरे हाँ हाँ दामाद जी, बाजार में मिले थे भीमराव आपके पिताजी के साथ। मैंने पूछा भीमराव से चलना है गांव, और उसने मना कर दिया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं राम जी भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने समझा कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, इसलिए बताने आ गया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। चलिए, अब भीमा का है, इस बात की चिंता नहीं है हमें किसी को। अब सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ? अगर वो किसी अनजान जगह पर गया होता तो उसकी गलती ज्यादा होती, पर वो गंगा दीदी के घर गया क्योंकि उसे पता था उसके जाने के बाद आप सब लोग परेशान होंगे, और अगर वो गंगा दीदी के यहाँ गया तो उसकी खबर आप तक पहुंच ही जाएगी। उस तो बेटे होने का धर्म निभाया जो मैं नहीं निभा पाया। इसलिए तो कहता हूँ, भीमराव हम सबसे छोटा जरूर है पर सबसे जिम्मेदार है। अब आपकी बारी है माँ बाप होने का धर्म निभाने की। भीमराव को पता नहीं चलता तो उसका विरोध छोटा होता, मगर अब उसका पता चल गया है, इसलिए उसका विरोध इस घर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा जो मंजुला की शादी का समर्थन करता है। तीन दिन बाद शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं जरा जाके देखती हूँ। बहुत मजबूत है,
वो ये शादी करवा के रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ समाज के सामने गलत हो। इसलिए भी अब तुझे यहाँ मुझे लाना ही होगा। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं तुम्हें वापस घर न ले आऊं। वाला भैया, लड़के वालों के पास जाके शादी के लिए साफ साफ मना करते क्या? नहीं कर सकते आनंद, ये हमारी सीमा से बाहर है। वो लोग ये बात आई बाबा तक लेकर गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें कुछ और सोचना होगा। इधर मेरी किताबें रहेंगी और इधर मैं बैठूंगा। एक दिन नहीं नहाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, लेकिन आपका सर नहीं दबाऊंगा तो मुझे पूरा दिन लगेगा कि आपका सर दुख रहा है और मैंने दबाया नहीं। अरे भीम बस कर। और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। अगर ये शादी नहीं तोड़ पाई, मैं समझ लूंगा कि मैं अपनी मंजुला दीदी के किसी काम नहीं आ सका। लेकिन ये भी सच है बाबा कि फिर मैं कभी घर लौट के नहीं आऊंगा। बीबा, काश तू मेरी मजबूरी समझ पाता। भाभी, ये देखो, मंजुला की शादी के लिए ये चुन्नी सिली है। कैसी है? बहुत अच्छी है दीदी। मंजुला भी बहुत अच्छी लगी है। कहाँ है मंजुला? अंदर है। आती हूँ। मंजुला, यहाँ। देख कितनी सुंदर लग रही है। तुझे पता है, उस दिन मैंने रास्ते में एक प्यारी सी दुल्हन को देखा डोली में बैठे हुए, तो मैंने सोचा मेरी मंजुला भी दुल्हन बननी चाहिए। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है। देख, मेरा सपना सच हो रहा है। जो भी अंदर होगा
सब जलकर राख हो जाएगा। तो फिर लगा दो आग। लेके आता हूँ। रुक रुक रुक, कैसी बातें कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा बेटा अंदर भी हो सकता है। तो आपके बेटे को सोचना चाहिए ना। अरे अपनी जात का है तो अपने जैसा बन के रहे, इनकी जात के जैसा बन के रहेगा तो ऐसा ही बर्ताव होगा ना। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? बेकार की बातें मत करो, अभी वो बच्चा है। तो फिर सेठ जी अपने बच्चे को समझाइए और उसका बाकायदा शुद्धिकरण करवाइए और इन लोगों से दूर रखिए, वरना समाज वाले आपको भी जात से बाहर कर देंगे। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को छुपाया है तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सबको। भूखे मरोगे, भूखे सबके सब। तुम लोग वहां ढूंढो, चलो रे। पुरंजन काका वही है। ये लोग कहीं उनके साथ मारपीट तो नहीं कर रहे होंगे? चलो हम चल कर देखते हैं। चलो चलो चलो। सारा गोबर फेंक दिया? हाँ, सारा फेंक दिया। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन शाम को समय पे आ जाना। ये जगह सही है, रुकते हैं। हाँ, पानी मिल जाएगा, छायादार भी है। बहन जी, ये यहाँ आसपास कहीं कुआं है क्या? मतलब बड़ी जातों का नहीं, मतलब ये हमारे जैसे लोग भी पानी पी सकते हो, क्योंकि धूप बहुत है ना। और हाँ जी है। आप गोदुली वाले रास्ते से आगे जाओगे तो नहर के पास मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक, चल मुन्ना देखते हैं। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं और कितने दिन जीऊंगी। डॉक्टर कुछ भी कहे मुझे पता है मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। लड़के तो फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा? अभी तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ। अपने जीते जी कम से कम मंजुला की शादी तो कर दूंगी मैं, यही ठीक रहेगा। आई मंजुला, आएगा। ये डॉक्टर ने तो बोला था कि धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ये तो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। पता नहीं। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही टहलने के लिए निकली थी, जरा थक गई तो। सच? यहीं पास के 3-4 गांव छोड़कर है।
घर परिवार खानदान सब बहुत अच्छा है। लड़का हमारी रिश्तेदारी में ही है। अच्छा, आधी मेरी बात उनसे हो चुकी है, बाकी की आधी बात आपसे अनुमति लेकर कर ली जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। मंजुला, जा अंदर जाके चाय बना। ऐसे बड़ों के बीच बात नहीं करते बेटा। हाँ? बाबा, मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। तुझे कह रही हूँ अंदर जाके चाय बना, समझ में नहीं आ रहा है? माँ भाई, देख बेटा, लड़कियां अपने शादी के मामले में इस तरह से नहीं कूदती। लड़कियों का इस तरह से बात करना अपने शादी के बारे में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आई, देख मंजुला, ठीक से बता रही हूँ, माँ बाप तय करते हैं कि अपने बच्चों की शादी कहाँ और कैसे हो। लेकिन आई, ये मेरी शादी की बात है, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं बिना मेरी मर्जी के? तू अभी बहस मत कर। मैं मंजुला बेटा, अंदर जाओ। अभी शादी थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना। हाँ? जाओ, अंदर जाओ। सर पे चढ़ा के रखा है अपने दोनों बेटियों को, इसलिए इस तरह से बात करती है। लड़कियों का चाल चलन तो सिखाया नहीं है। रुकिए दामाद जी, आप उन लोगों से बात आगे बढ़ाइए, शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। जी ठीक है। भीमा भाई, थोड़ा रुक जाओ ना। हम आपस में राय मशवरा कर लेते हैं, और फिर शादी बेटी को करनी है, उससे भी तो पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। फिर वही बात, बेटियां कब से अपनी शादी की बात करने लगी? कौन सी बेटी आके कहेगी बाबा मेरी शादी करवा दो? और राय मशवरा करना है ना, तो दीदी यहाँ है, दामाद जी हैं, जो बात करनी है कर लीजिए। मैं भाई बात समझने की कोशिश करो ना। रिश्ते ऐसे जल्दबाजी में तय करना सही बात नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मंजुला की शादी का सही समय अब नहीं है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कल ही कहा था आपसे, मेरे जीते जी इन बच्चियों की शादी देखना चाहती हूँ मैं। तुम और दामाद जी बताइए, क्या बुराई है इसमें? और ऐसे कहा होता है कि मंजुला की उम्र की लड़की की शादी ही नहीं होती? आस पड़ोस में पूछ के देखिए आप। हाँ सही कह रही हैं। मगर वो लड़की हमारे दीदी के जैसा पढ़ती नहीं है। और ना ही उन लड़कियों के बाबा अपनी बेटियों की परीक्षा पुणे के विद्यालय में करवाते हैं। देख भीवा, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि घर के जरूरी मामलों का निर्णय तेरी सलाह से हो। स्कूल का समय हो गया है, जाओ स्कूल जाओ। लीजिए। लेकिन जिसकी शादी है उसकी मर्जी तो होनी चाहिए ना। दीदी, हाँ? आप बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके आई बाबा ने आपसे पूछा था? जब मेरी शादी हुई थी तेरे बाबा से, तो क्या मुझसे पूछा गया था? देख भीवा, कुछ बच्चों के फैसले उनके भलाई के लिए उनके माँ बाप ही करते हैं, उनसे पूछे बिना। कोई ना समझ नहीं है यहाँ पे, सब समझदार है। चलो दोनों स्कूल जाओ। बाबा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप भी शादी के लिए तैयार हैं? देख भीवा, अगर पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ हो, फिर भी ये शादी होगी। मेरा ससुर फौज का बड़ा अधिकारी, और मैं खुद
रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल और मेरा बेटा भीम, जिसकी काबिलियत ये गांव न जाने कितनी बार देख चुका है। तो ये रही मेरे खानदान की बात। अब आप अपने खानदान के बारे में सोचिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या है आपका खानदान। क्या हुआ सेठ जी? कुछ तौल रहे हैं क्या कि आपका खानदान राम जी के खानदान से कितना हल्का है? तौलिए तौलिए, आराम से तौलिए। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। ये कैसा लड़का है? मिल गया? बताइए ना, मिला? मैं स्टेशन जाके देखती हूँ, रेलगाड़ी से कहीं गया होगा तो मिल जाएगा, मैं ढूंढ के लाती हूँ। अरे तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? पता नहीं कहाँ चला गया है, आसपास कहीं नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं ढूंढ के लाती हूँ। जहाँ जहाँ रेलगाड़ी जाती है मैं हर जगह जाके देखूंगी उसे, मैं लेकर आऊंगी। पागल मत बनो भीमा भाई, इस तरह बिना जाने कहाँ ढूंढोगे उसे? अरे दीदी बताइए ना, इन्हें कहीं ना जाके ढूंढ लाए भीमा, जाइए। मैं कैसे आऊंगी भीमा? भीमा भाई, मैं कुछ सोचता हूँ। हमारा भीम जहाँ कहीं भी गया होगा उसे हम ढूंढ के लाएंगे। कैसे लाएंगे? आपको बता के गया है वो। दीदी मैं नहीं रह पाऊंगी भीमा के बिना। भीमा भाई जरा संयम रखो, मुझे जरा सोचने दो ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ हूँ उसकी, मेरा बेटा कहीं चला गया, आप कह रहे हैं संयम रखो। अरे माँ थी तो डांटने की क्या जरूरत थी? जब वो कह रहा था कि मंजुला की शादी नहीं होनी चाहिए, तो उसे ऐसा रुका जवाब देने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हें पता है कि हमारा भीम कितना संवेदनशील और जिद्दी है, तो उसे ऐसी बातें करनी चाहिए थी। इतनी समझ नहीं है तुम्हें। भाई तुम थोड़ा शांत रहो, मुझे सोचने तो क्या करना है। आप दोनों बहस करना छोड़ो और भीम को ढूंढो पहले। अरे आप लोग यहाँ? चलो अच्छा है, मैं शादी की बातचीत कराया, सब तय हो गया है। कल के शगुन के लिए तैयार हो गए वो लोग। दामाद जी, ये शादी रोक देते हैं, बाद में देखेंगे ना क्या और कैसे करना है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं ये भीम कहाँ चला गया, कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अभी शादी ब्याह सूझ नहीं रही। जब वो मिल जाए तो शादी की कोई बात हो। नहीं, कल के कल होगा शगुन। या हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है और तुम्हें शगुन की पड़ी है? मंजुला भी हमारी बच्ची है, मंजुला भी बच्ची है हमारी। और बीवा को क्या लगता है ऐसे घर छोड़ के चला जाएगा और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? नहीं होगा ऐसा। बीवा तू हर बार अपनी जिद मनवाने के लिए ऐसे ही कुछ करता है और हमेशा जीत जाता है, लेकिन इस बार तू हारेगा, सुन ले। अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ। दामाद जी, आप शहर जाके वो सामान लाइए जो शगुन के लिए लगता है। मैं जाके ढूंढ के लाती हूँ बीवा को। ऐसे कैसे जाएगा अपने आई को छुप के? डाल देते,
शादी टालने का नहीं, ना करने का बहाना ढूंढ रहे हो आप। बेटियों की शादी जब भी की जाए पैसे तो लगने ही वाले हैं, और महंगाई है कि बढ़े ही जा रही है। पैसे जोड़ लेंगे, लेकिन भीमा भाई, चाहे उधार ले लेंगे किसी से, लेकिन शादी अब भी होगी। आई सही कह रही है। बात कहूं? कहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने शादी को विरोध किया तो वो बात तुम स्वाभिमान पर ले रहे हो? क्या है ना भीमा भाई, कई बार कोई बात कहां से शुरू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते कुछ और ही हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का ब्याह देखने की तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सच बात यह है कि भीम और बाला की तरह मुझे भी मंजुला की शादी गलत लगती है। अभी बस इतने ही पैसे हैं घर में। आपको किसी से उधार मांगने पड़ेंगे पैसे। मुझे लगता है आपके सेठ जी से पूछ लेना, वो मना नहीं करेंगे। आज तक कभी कहा नहीं आपको कि किसी से पैसे मांगो, लेकिन आज मजबूरी है। सुनिए सुनिए, जाते समय जरा पुलिस कप्तान से मिल लीजिएगा। उनको बोलना, देखना अगर भीमा कहीं मिल जाए तो। हम भी आसपास ढूंढते हैं अगर। अरे कहाँ जा रहे हैं भीमराव को ढूंढने? अरे वो तो गंगा के यहाँ है। क्या भीमराव मेरे यहाँ पर है? अरे हाँ हाँ दामाद जी, बाजार में मिले थे भीमराव आपके पिताजी के साथ। मैंने पूछा भीमराव से चलना है गांव, और उसने मना कर दिया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं राम जी भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने समझा कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, इसलिए बताने आ गया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। चलिए, अब भीमा का है, इस बात की चिंता नहीं है हमें किसी को। अब सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ? अगर वो किसी अनजान जगह पर गया होता तो उसकी गलती ज्यादा होती, पर वो गंगा दीदी के घर गया क्योंकि उसे पता था उसके जाने के बाद आप सब लोग परेशान होंगे। और अगर वो गंगा दीदी के यहाँ गया तो उसकी खबर आप तक पहुंच ही जाएगी। उस तो बेटे होने का धर्म निभाया जो मैं नहीं निभा पाया। इसलिए तो कहता हूँ, भीमराव हम सबसे छोटा जरूर है पर सबसे जिम्मेदार है। अब आपकी बारी है माँ बाप होने का धर्म निभाने की। भीमराव को पता नहीं चलता तो उसका विरोध छोटा होता, मगर अब उसका पता चल गया है, इसलिए उसका विरोध इस घर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा जो मंजुला की शादी का समर्थन करता है। तीन दिन बाद शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं जरा जाके देखती हूँ। बहुत मजबूत है,
वो ये शादी करवा के रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ समाज के सामने गलत हो। इसलिए भी अब तुझे यहाँ मुझे लाना ही होगा। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं तुम्हें वापस घर न ले आऊं। माला भैया, लड़के वालों के पास जाके शादी के लिए साफ साफ मना कर दे क्या? नहीं कर सकते आनंद, ये हमारी सीमा से बाहर है। वो लोग ये बात आई बाबा तक लेकर गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें कुछ और सोचना होगा। इधर मेरी किताबें रहेंगी और इधर मैं बैठूंगा। एक दिन नहीं नहाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, लेकिन आपका सर नहीं दबाऊंगा तो मुझे पूरा दिन लगेगा कि आपका सर दुख रहा है और मैंने दबाया नहीं। अरे भीम भस्कर, और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। अगर ये शादी नहीं तोड़ पाई, मैं समझ लूंगा कि मैं अपनी मंजुला दीदी के किसी काम नहीं आ सका। लेकिन ये भी सच है बाबा कि फिर मैं कभी घर लौट के नहीं आऊंगा। बीबा, काश तू मेरी मजबूरी समझ पाता। भाभी, ये देखो, मंजुला की शादी के लिए ये चुन्नी सिली है। कैसी है? बहुत अच्छी है दीदी। मंजुला भी बहुत अच्छी लगी है। कहाँ है मंजुला? अंदर है। आती हूँ। मंजुला, यहाँ। देख कितनी सुंदर लग रही है। तुझे पता है, उस दिन मैंने रास्ते में एक प्यारी सी दुल्हन को देखा डोली में बैठे हुए, तो मैंने सोचा मेरी मंजुला भी दुल्हन बननी चाहिए। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है। देख, मेरा सपना सच हो रहा है। मान जाइए अनाई,
बात तो सुनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी जिस दिन तय हुई है उसी दिन होगी। वो अपने एक भी बेटे की शादी में बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, देख लेना। ठीक है, वो भी देख लेंगे। दीदी, आनंद बाला कहाँ है पता है? नहीं पता। वो कहाँ है पता कीजिए। पता लगा वो दोनों कहीं परपंच रचाने गए हैं। भाभी, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। हुआ, आप माने ना माने, लेकिन ससुर जी के सारे बेटे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। कोई है? क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? जी हम राम जी सकपाल के बेटे हैं, आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। हाँ तो बोलो, क्या कहना है? जी वो आई और जीजा जी के अलावा कोई भी घर में ये शादी नहीं चाहता है, पापा भी नहीं। पहले से इतना परेशान हूँ, अपनी आई की तकलीफ समझ क्यों नहीं पा रहा है तू भीवा? मत कर ऐसे। और ऊपर से अपने भाइयों को भड़का के रखा है। जानती हूँ मैं कहाँ गए होंगे। उनको क्या लगता है आई अपनी बच्चों की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर लेगी, और ऊपर से बाबा नहीं है यहाँ पे, तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिलो तो तुम दोनों, फिर दिखाती हूँ। कि शायद तुम्हारे स्वावलंबी बाप ने तुम्हें समझाया नहीं होगा। इसलिए मुंह उठा के चले हैं शादी की बात करने। अब घर जाओ और शादी की तैयारियां करो। जाओ। खाना लगाओ। जी। फिर सब मिलके बहनों की शादी कर लेंगे। आई हम पर भरोसा रखिए ना। हो गया? हो गया भाषण सुना के? या और कुछ बाकी है? अरे अरे बड़े हो ना तुम दोनों, तुम्हें समझाना चाहिए भीवा को। आई बाबा की तकलीफें समझ के उसे बताना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। लेकिन तुम दोनों बहन की शादी की तैयारी करने के बजाय उसकी शादी तुड़वाने पे तुले हुए हो। भीवा को तो मैं देख लूंगी। आने दोस्त। खरीदारी जी हो गई सारी खरीदारी। कुछ भूले तो नहीं ना बाबा? रखो इधर। फिर तुम्हें हल्दी भी तो लगानी है ना? हाँ वो बाद में लगा लेना। बेटा जरा वो शादी वाला चूड़ा पहन के आ जा, देखे तो कैसे लगते हो। जी बाबा। बेटा ये सामान अंदर रख, इधर इस तरफ। देखिए देवर जी, किसी की मर्जी से शादी हो या किसी की नाराजगी में, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे सब ये बात बताई। अरे पहन के आओगे भी कि बारात जाने तक अंदर बंद ही रहोगे? भाभी, मंजुला क्या चाहती है ये बात वो दोनों ने नहीं बताई। कौन पूछता उनसे, लेकिन
मुझे तो लगता है कि तुम अपने हिसाब से तैयार हो लेना, बारात ठीक 1 बजे निकल जाएगी। हाँ बाबा, अगर आप जाके मना नहीं कर सकते तो मैं मना कर रहा हूँ शादी के लिए। तुझसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया कर। तूने उस घर में जाने का सोचा कैसे? वहां तू सिर्फ शादी करने जाएगा, समझ गया? भीवा गया है गंगा के घर और ये दोनों गए थे भास्कर के घर शादी तुड़वाने के लिए, पता है आपको? इन लोगों को पता है ना कि आई बाबा इनसे बहुत प्रेम करते हैं, हर बात मानते हैं इनकी, इसलिए ये सब हो रहा है। अब जब तक शादी नहीं होती तुम लोग यहीं बंद रहोगे। पता है दुनिया के सबसे बदकिस्मत भाई हो तुम, जो अपनी बहन के शादी की एक भी रस्म में शामिल नहीं हो पाओगे। उनको लेने के लिए गंगा दीदी के घर गए, मतलब ये लोग तय कर चुके कि किसी भी हाल में मंजुला की शादी होकर ही रहेगी। लेकिन भीम को लाने की क्या जरूरत है? अगर दुल्हन का सगा भाई शादी में ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम तीनों को बारात से पहले तक यहाँ पर बंद करके रखेंगे ताकि हम कोई हरकत ना कर पाए, और बारात के वक्त बाहर निकालेंगे ताकि लोगों को दिख जाए कि तीनों भाई शादी में शामिल हुए थे। फिर तो शादी रोकने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा बाला भैया। ये कैद खाने में रहकर क्या सोच सकते हैं आनंद? ने कहा है जैसे ही भीम आएगा उसे भी हमारी तरह बंद कर देंगे। बारात तक हम कोई तोड़ नहीं लगा सकते। तू सही कह रहा है आनंद, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हार गए। फिर क्यों बाबा की मार खाने पे तुला है? घूम जाना या बुलाओ उन्हें। क्या हुआ? देवर जी मुड़ जाइए ना, मेरी बात तो मान लीजिए। नाच लो। अजीब नमूने हैं इस घर में। चल सो जा, सो जाइए दीदी। चल दीदी सो जाइए। ये तरकीब तो उल्टी पड़ गई आनंद। मैं तुम्हारा जीजा हूं। अभी तक तुम दोनों इस घर में बंद थे ना, अब देखना रस्सी से तुम दोनों के हाथ पांव बंधवाकर कैसे बाहर फेंकवाता हूं। चल। और साथ में अपनी तुलसा और गंगा को भी लेकर आ जाए ना तो
सब अच्छा होगा। हाँ दीदी, सिर्फ बीवा को लेके थोड़ी ना आएंगे, उसके साथ तुलसा और गंगा भी तो आएगी ना। तुम्हारी बहनें हैं ना, तुम्हारी शादी के लिए तो जरूर आएंगी। बस सब लोग आ जाए तो घर में थोड़ी चहल पहल होगी और थोड़ा शादी जैसा माहौल भी लगेगा। हाँ। अरे चलो उठो उठो, बातें क्या कर रहे हो? चलो बहुत सारा काम है। दामाद जी ये क्या हुआ? देखिए ना, देखिए क्या ये सब क्या है? वो जो टोकरियां बांध के रखी है ना अंदर, आप कृपा करके वो उनके घर पहुंचा दीजिए। मंजुला तू चल, हाँ मैं मेहंदी पीस के तुझे लगा देती हूँ। क्या हुआ दीदी? ये आनंद और बाला क्या करने गए होंगे? अरे मंजुला चलना। गुरुजी, अंबेडकर गुरुजी। अरे बालक, तू कब आया? तुम लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? से सारा सामान मिला सके। अरे क्या मिलाना, अगर कुछ घट गया तो बाद में ले लेंगे। एक काम कीजिए ना, ये सब सामान दरवाजे पर रखवा दीजिए, ताकि आसपास के लोग और बाराती देखे तो सही कि मेरे बेटे की शादी में लड़की वालों ने कितना सामान दिया है। रखिए रखिए, इधर रखिए, कितना अच्छा लगेगा ना। रखिए। ठीक है जी, चलता हूँ, बहुत काम है। ठीक है, मिलते हैं। सच कहे भीमा भाई, तो हमने आज तक पूरे गांव में ऐसी शादी नहीं देखी। कमाल का परिवार है आपका। एक बुआ है जो ससुराल छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। जिन बेटियों की शादी हो गई उन्हें तुमने बुलाया ही नहीं। अरे बुलाए नहीं या वो आना ही नहीं चाहती। और बेटे हैं जो विरोध में भाग जाते हैं। कमी खल रही है ना, वो मेरे लोग बारात आने तक यहाँ आ जाएंगे। अब चिंता मत कीजिए। भाभी, इन लोगों को जो बोलना है बोलने दो। हम अपना काम करते हैं। ठीक है, हम भी यही बैठे हैं, देखते हैं आखिर माजरा क्या है। बिन बारात शादी। पड़ी हो और वो आपकी तरह अफसोस ना करे। हमने रात भर सोचा कि मंजुला की शादी कैसे रुकवाएं। फिर हम भागकर हमारे छोटे भाई भीम के पास गए, उसे पूरी कहानी बताई। और जैसे उसने सुना कि आप पढ़ी लिखी है और अंग्रेजी भी बोलती है, तो उसने हमें तरकीब सुझवाई। और उसने कहा कि अगर उस घर में हमारी बहन की कोई अवस्था समझ सकता है तो वो आप हैं। देखिए, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमारी मदद कर दीजिए। आप ये शादी तोड़ दीजिए ना, हमारी बहन अभी पढ़ना चाहती है। तुम दोनों तोते की तरह एक ही रट लगाए हुए हो। भास्कर के बाबा के सामने एक नहीं चली तो हमारे बहू के पास अर्जी देने चले आए। अरे घर के मुखिया ने नहीं माना तो ये कैसे मानेगी? और ये प्रमाण पत्र लेके तुम हमारी बहू को अपने पक्ष में करना चाहते हो? तुम दोनों भी ध्यान से सुन लो, भले ही ये प्रमाण पत्र हो, लेकिन करना तो चौका बर्तन ही है। इस प्रमाण पत्र की कीमत कूड़े से ज्यादा नहीं है। पर मेरे लिए किसी भी कीमती वस्तु से ज्यादा मूल्यवान है। शर्म नहीं आई तुझे ऐसी बात करने में?
जब हाथ में डिग्री लेकर एक शब्द नहीं पढ़ पाई आप, तब आपको इस बात की खुशी नहीं हुई कि आपकी बहू पढ़ी लिखी है। तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है जो मुझे शर्म आएगी। शर्म तो डिग्री को कूड़ा कहने वालों को आनी चाहिए। बड़ी बदतमीज हो गई है रे तू। अब शादी तो बाद में होगी, पहले तुझे दिखाती हूँ मैं। चल अरे चल, छोड़ दीजिए उन्हें। दामाद जी, भीमा कहाँ है? रो क्यों रही है? आई, भीम को तो मैंने वहां से 3 दिन पहले ही भेज दिया था। चल चल, बहुत बड़बड़ के बात करिए, बहुत ज्ञान बांट रही है। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को बैरिस्टर समझती है। तुम लोग चुप बैठो, सब तुम्हारा किया धरा है। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, ये बच्चे सही है और गलत मैं भी नहीं हूँ। क्या? फिर से बोल, जबान खींच के हाथ में दे दूंगी। ये सही है आई, मैं इनके भाई भीमराव से कभी नहीं मिली, पर उसने इनके हाथों मेरे बचपन की पढ़ाई, खेल और संघर्षों से जुड़ी कई यादें भिजवाई और कहलवाया कि अगर मैं इनकी बहन की जगह होती तो क्या सोचती। और मुझे लगता है अगर मैं इनकी बहन की जगह होती तो ये सोचती कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। स्कूल के दिनों में बहुत हिम्मती कहे जाने वाली एक लड़की का पढ़ाई से नाता क्या टूटा, वो एक बेबस बीवी और बहू बनकर रह गई। और ये बच्चे तो बता रहे थे कि इनकी बहन मुझसे भी बहुत ज्यादा हिम्मती है। उसने लड़कों के साथ गांव में बाधा प्रतियोगिता जीती है और मैं जानती हूँ कि आज अगर एक बार उसकी पढ़ाई छूट गई तो उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे दम तोड़ देगी। और मेरे ही सपनों की तरह उसके सपने भी किसी दिन एक पेटी में बंद होकर रह जाएंगे। तो पता चला कि भीम यहाँ आया ही नहीं। पता नहीं मुझे भी बेवकूफ बनाकर कहाँ चला गया है वो। तेरे बाबा कहाँ है? बाबा को भी जब पता चला वो भी उसे ढूंढने चले गए। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। जाकर आई से कहना कि शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो भीम को लेकर किसी भी हाल में यहाँ पहुंच जाएंगे शादी से पहले। शादी तो होगी और बारात भी समय पर निकलेगी। वो चाहता है कि शादी के वक्त घर पे कोई न रहे ताकि शादी रुक जाए। नहीं नहीं, आई बाबा ने साफ साफ कहा है कि किसी भी हाल में शादी नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, शादी तो अपने समय पे ही होगी। देखती हूँ कौन रोकता है। तू अंदर जा। मंजुला, क्या तू भी वही चाहती है जो भीम चाहता है? मेरी या भीम के चाहने से क्या होगा गंगा दीदी, लेकिन भीम समझता ही नहीं है। हाँ, तभी तो पूरे घर को परेशान करके रखा है उसने। और अब तुलसी को क्यों नहीं लेके आए? कैसे लेकर आती? पूरे रास्ते तो भीम को ढूंढते हुए आ रही हूँ। कहाँ कहाँ लेकर जाती है उसको। कोई बात नहीं, जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे ससुराल ले आऊंगी, तब मिल लेना। बुआ। हाँ बेटा। आनंद भी और बाला भी का कुछ पता चला? बहुत सही किया आपने जो आप इन दोनों को पकड़कर यहाँ लेके आ गए। अब आप जाइए, बारात लेके आइए, हम संभालते हैं इन दोनों को। चलो तुम दोनों अंदर।
आज हम तुम्हें बताते हैं। शादी तुड़वानी है ना तुम्हें? अब देखो कैसे शादी होती है। तुम दोनों के सामने बारात आएगी और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। चलो अंदर। आप बारात लेके आइए। कोई बारात नहीं आएगी। कि भाभी की वो आवाज ना सुन सकूं। एक अनजान लड़की के लिए उठा रही है। उस लड़की के भाई बिना डरे जितना हो सका अपनी बहन के लिए संघर्ष किए। मैं कभी पढ़ा नहीं हूं, इसलिए अच्छी तरह समझ सकता हूं कि कैसे बिना पढ़े लोग मेरी तरह दब्बू रह जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आज नहीं बोला तो शायद कभी कुछ ना बोल पाऊं। चलिए भाभी, दहेज का सामान उन्हें वापस लौटा देंगे और तोड़ देंगे रिश्ता। हाँ देवर जी, कि पढ़ी लिखी है, या ये कहना कि आपकी बेटी बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बेटी शादी के बाद पढ़ पाएगी तो मुझे देखिए, मैं अपने ससुराल वालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप लोग भी एक बहू की जिम्मेदारियां कितनी होती है जानते हैं। जैसे मैं आगे नहीं पढ़ पाई, आपकी बेटी भी नहीं पढ़ पाएगी। लो, हो गया सत्यानाश। जिस लड़की की बारात कीजिए ना इनसे। मेरी मंजुला, उससे कौन शादी करेगा अगर ये बारात, और पढ़ा के भी क्या करेंगे? हम आप बात कीजिए ना, जानते हैं नहीं। आपके लड़कों को जो सत्यानाश करना था ना, वो कर चुके हैं ये। अब इन्हें क्या समझाएं? मंजुला, मंजुला, आजा, आजा देखिए, देखिए मेरे बच्चे। एक अनपढ़ और गवार है। चिंता मत कीजिए, मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं। आपकी बेटी से शादी करूंगा, चाहे मेरा परिवार तैयार हो या ना हो। मेरी बारात आपके दरवाजे पे ही आएगी। आज्ञा दीजिए, चलता हूं। नहीं, नहीं, आएगा। भीमा भाई, ओ भीमा भाई, हो या निकल ली? सेठ जी, जिसकी बेटी दुल्हन के कपड़े पहनकर बैठी की बैठी रह जाए, उसकी माँ को सदमा तो लगेगा ना। और सदमे में अगर मर भी जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एकदम सही कहा भाई। अरे वो लड़का खाली जोश जोश में बोल गया। जो लड़का मुंह पे मना करके गया हो, वो क्या खाक शादी करेगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? आई की हालत तो देखिए। ऐसी हालत में छोड़ के हम कहाँ जाएंगे उनको? अरे ऐसी हालत इनकी बनाई किसने? इनके बेटों ने ना, तो संभालने दो उन्हीं को। ये सब छोड़ो तुम, हमारा घर है, हमें उसे भी संभालना है। चलो यहाँ से। ये भी मेरा घर है। आइए वो मेरी, मैं नहीं छोड़ सकती उनको। देखो गंगा, अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, जाइए आप। वैसे भी मैं अकेली आई थी ना, अकेली वापस आ जाऊंगी। दुकान पर जा रहा हूँ, जो 2-3 घंटे से जहाँ काम हो वहाँ। और बाबा, आई भैया, हमारी वजह से जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं।
कपड़े बदल के आता हूँ। तुम्हारी शादी तय की है मैंने। इसे सजा मिलेगी, इसे सजा मिलेगी। तूने हाँ? साड़ी कहाँ है? साड़ी कहाँ है इसकी? अरे अरे बारात आने वाली है, शादी है ना तुम्हारी। जा 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 इसे तैयार कर। अरे आप भी क्या बैठी है? मेरी तो तबीयत बिगड़ती रहती है दीदी, आपको ख्याल रखना चाहिए था ना, तुझे पता है ना। जा, अरे जा ना, क्या आगाही कर रही है? तैयार कर दो ना इसे। बारात आ जाएगी अभी कभी भी। क्या कर रहे हो आप लोग? शांत शांत। क्या हुआ? सब संभालो अपने आप को। मैं ये शादी नहीं कर सकता। सच तो ये है, शादी टूट चुकी है, लेकिन जिंदगी तो खत्म नहीं होती है ना। सच तो ये है कि मेरे सिवा इस घर में कोई ये नहीं चाहता था कि मंजुला की शादी हो जाए, खास करके मेरे तीनों बेटे। चलो, अरे चलो घर से बाहर चलो। बाजा बजाओ, खुशियां मनाओ, नाचो सब लोग, जाओ। आई ऐसी बात नहीं है। आई, हमें भीम ने कहा था कि अगर ये शादी टूट जाए तो आप दुखी होंगी, तब हम दोनों भाई मिलकर आपका ख्याल रखें। और विवाह को क्या लगता है? हाँ? दुनिया में एक बस वही है जो सब सोचता है, समझता है, जानता है। तो कह देना विवाह को, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। अभी आई, अभी चलो सब लोग के लिए खाना बना देते हैं। आज खाना यहीं पर बनाना पड़ेगा। रहने दीजिए बुआ, खाया नहीं जाएगा। आनंद, बाला। नहीं बुआ, रहने दीजिए। मैं भी नहीं खाऊंगा बुआ। नहीं बुआ, चलिए खाना बनाते हैं। मैं आई को खिला दूंगी और इधर आप भी खा लेना। और बुआ, भीमराव और बाबा दोनों बहुत समझदार हैं। वो दोनों जहाँ भी होंगे हमारी चिंता कर रहे होंगे। वो जल्दी आ जाएंगे। भाभी ये आपके लिए। मैंने अपने शादी के लिए कुछ पैसे बचाए थे, तो सोचा उन पैसों से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा और उस देवता के लिए कुछ लूंगा जिसने मेरी मदद की। मैं कब से देवता हो गई देवर जी? भाभी आप ही मेरी देवता हो और जीवन भर आपको ही प्रणाम करूंगा मैं। बहुत प्यारी साड़ी है देवर जी। आप पे खूब अच्छी लगी। मैं जाता हूँ। ठीक। आई ने कुछ खाया तो, वरना उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाती। हाँ ना, पर अब हमें बाबा और भीम को ढूंढना ही होगा। ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें भास्कर की भाभी को भी शुक्रिया कहना चाहिए। अगर उन्होंने हमारी मदद ना की होती तो ये शादी कभी टूट ही नहीं पाती। नुकसान चाहे जो हुआ हो, लेकिन ये शादी का टूटना ही अच्छा हुआ। आनंद, अगर उनके घर वालों ने हमें उनसे मिलने ही नहीं दिया तो उन्हें शुक्रिया कैसे कहेंगे? बाला भैया,
जैसे हम पहले उनके कमरे में कूदे थे फिर से कूद जाएंगे और कह देंगे शुक्रिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है। साड़ी तो बड़ी अच्छी है। आई, मुझे पता है मेरे कारण आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और परिवार का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई तू करेगी। आई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। खानदान की इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया। मुझसे गलती हो गई। आई, मुझे सिखाएगी? बड़ी है अंग्रेजी बोलने वाली। मर चुकी है। मर गई? लेकिन कैसे? बाबा, ये भाई क्या कह रहे हैं? सही बोल रहा है वो इसी के लायक थी। तू जाके सो जा, कल सुबह क्रियाक्रम कर लेंगे। चलो।